पहला प्रश्न है, जीवधारियों ने वनस्पति जगत और पशु जगत की बहुत बड़ी संख्या में प्रजातियों की खोज, पहचान और मान्यता की है। संख्या के संदर्भ में अब तक खोजे गए पहचाने गए जीवों की सबसे बड़ी संख्या कीट वर्ग की है। शहतूत का शॉल किससे बना होता है? चीरू के बाल से। चीरू के बाल से शहतूत का शॉल बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता मनुष्य मानव को बानर से अलग करता है? सीखने की स्पष्ट इच्छा मनुष्य को वानरों से अलग करती है सीखने की स्पष्ट इच्छा। मेंडल के द्वारा अपने प्रसिद्ध प्रतिपादक वंशानुक्रम के सिद्धांत में प्रयुक्त जीव गार्डन मटर था। किसमें सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता? छिपकली में सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाया जाता है। शरीर की वे कोशिका जो शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिका में विभाजित होने और विशिष्ट होने की क्षमता रखती है और जो कभी गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र है, उसे कहा जाता है स्टेम कोशिका। शरीर की स्टेम कोशिका वे कोशिका होती है जो शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिका में विभाजन होने और विशिष्ट होने की क्षमता रखती है और जो कई गंभीर बीमारी पर शोध का केंद्र भी होती है, स्टेम कोशिका होती है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े में पाया जाता है। कोशिका में नाभिक के अलावा कौन सा अंग डीएनए में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के नाभिक के अलावा कौन सा अंग डीएनए में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोजाइम आरएनए में होता है। राइबोजाइम क्या है? आरएनए है। मानव शरीर में छोटी आंत के 3 शारीरिक भाग को लंबाई का सही घटता क्रम बताइए। सबसे बड़ा है डियोडम है, उसके बाद इलियम है, फिर जेजुनम है। मानव शरीर में छोटी आंत के 3 शारीरिक भाग की लंबाई घटता क्रम है डुओडम, इलियम, जेजुनम है। मानव पित्ताशय में मौजूद पत्थर मुख्य रूप से किसके पाचन को प्रभावित करता है? वसा। मानव पित्ताशय में मौजूद पत्थर मुख्य रूप से वसा के पाचन को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव दांत अस्थायी दांत व्यवस्था प्रणाली को दर्शाता है? मोलर। मानव अस्थायी दांत व्यवस्था प्रणाली को दर्शाता है मोलर। एबी रक्त समूह वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वभौमिक प्रदाता कहा जाता है क्योंकि उनके रक्त में एंटीबॉडी की कमी होती है। एबी रक्त समूह वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में एंटीबॉडी की कमी होती है। मानव रक्तदान के लिए किस समूह वर्ग को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? ओ समूह को। मानव रक्तदाता के लिए किस रक्त समूह को सार्वभौमिक रक्तदाता के रूप में जाना जाता है? रक्त समूह ओ। पेसमेकर का कार्य क्या होता है? हृदय की नाड़ी को संयोजित करने के लिए। पेसमेकर का कार्य होता है हृदय की नाड़ी को समायोजित करना। रक्त में अत्यधिक मात्रा में श्वेत रक्त कोशिकाओं की उपस्थिति को पैथोलॉजी की भाषा में क्या कहते हैं? ल्यूकोमिया कहते हैं। रक्त में अत्यधिक मात्रा में श्वेत रक्त कोशिका की उपस्थिति को पैथोलॉजी की भाषा में ल्यूकोमिया कहते हैं। रक्त का थक्का बनने वाला एंजाइम जो फाइब्रोजेनोन को फाइब्रोबिन में बदलने का भाग करता है प्रोथोगिवन है। रक्त का थक्का बनने वाला एंजाइम जो फाइब्रोजीन को फाइब्रोबिन में बदलने में भाग लेता है वह है प्रोथोबिन। शरीर में रक्त का काम क्या होता है? पूरे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति करना। शरीर में रक्त का कार्य होता है पूरे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। निम्नलिखित में से किस अंग को सुई चुभाने पर दर्द महसूस नहीं होता है? मस्तिष्क को। किस अंग को सुई चुभाने पर दर्द महसूस नहीं होगा? मस्तिष्क। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी में। निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी में। मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निगलने और उल्टी करने का विनियम केंद्र है? मेंडुला ओवालगेंटा। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग निगलने और उल्टी करने का विनियम केंद्र है? मेडुला ओवालगेंटा। हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना होता है? हड्डियां से। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। इंसुलिन मानव प्रणाली में किसके चयापचय को नियंत्रित करता है? कार्बोहाइड्रेट। इंसुलिन मानव
प्रणाली में कार्बोहाइड्रेट के चयापचय को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? बी साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन किसे कहते हैं? विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन कहते हैं। भोजन का मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट होता है। भोजन का मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट होता है। गाय का दूध किसकी उपस्थिति के कारण पीले सफ़ेद रंग का होता है? कैरोटीन और कैसीन। गाय का दूध किसकी उपस्थिति के कारण पीले सफ़ेद रंग का होता है? कैरोटीन और कैसीन। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अलावा दूध में पाए जाने वाला पोषक तत्व क्या है? कैल्शियम और पोटेशियम। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अलावा दूध में पाए जाने वाले पोषक तत्व कौन से हैं? कैल्शियम और पोटेशियम है। निर्जलीकरण के दौरान शरीर द्वारा आमतौर पर खाया जाने वाला पदार्थ क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। निर्जलीकरण के दौरान शरीर द्वारा आमतौर पर खोया जाने वाला पदार्थ है सोडियम क्लोराइड। मनुष्य में टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड। डेंगू एक प्रकार का बुखार है जो दूसरे मनुष्य में किसी द्वारा फैलता है? वायरस और मादा एडिज मच्छर के द्वारा। डेंगू एक ऐसा बुखार है जो दूसरे मनुष्य में किसके द्वारा फैलता है? वायरस और मादा एडिज मच्छर के द्वारा फैलता है। मलेरिया और डेंगू में कौन सा एक समान नहीं है? मच्छर की प्रजाति अलग अलग, मलेरिया की प्रजाति अलग है, डेंगू की प्रजाति अलग है। दृष्टि वैषम किसकी बीमारी है? आँख से संबंधित बीमारी दृष्टि वैषम है। आयोडीन निम्नलिखित में से पीड़ित रोगियों को दिया जाता है? गंठमल। आयोडीन किस पीड़ित रोगियों को दिया जाता है? गंठमाला मतलब घेगा रोग। बिंडाल परीक्षण निम्नलिखित में से किसकी पुष्टि करता है? टाइफाइड का पुष्टि करने के लिए बिंडाल परीक्षण किया जाता है। मानव शरीर की आंतरिक कलाओं के रोगों का निदान किसके द्वारा किया जाता है? एंडोस्कोप के द्वारा। मानव शरीर के आंतरिक कलाओं के रोगों का निदान एंडोस्कोप के द्वारा किया जाता है। मलेरिया को ठीक करने वाली दवा आर्थिजर किसके प्राप्त होती है? बीज वाला पौधा से। मलेरिया को ठीक करने वाला दवा आर्टिथर किससे प्राप्त होता है? बीज वाला पौधा से। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पेड़ों से प्राप्त होता है? एस्पोइटा जो है पेड़ से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? कैल्शियम पादप हार्मोन नहीं है। साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन, जिबरेलिन ये पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और जिबरेलिन। संवहनी पौधों में जल का संवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम उत्तक के द्वारा जल का संवहन। मात्र पौधे जैसी पौधा कहाँ पाए जाते हैं? टंक कट में। माता पौधे जैसा पौधा टंक कट में पाया जाता है। खारे पानी में अंकुरित होने वाले पौधे को कहते हैं होलोफाइट। खारे पानी में अंकुरित होने वाले पौधे को होलोफाइट कहते हैं। अफीम का वास्तविक नाम पापावर सोमिफेरम है। अफीम का वानस्पतिक नाम पापावर सोमिफेरम है। खाद्य विषाक्तता किसके कारण होती है? सोलोमोना बेसिलिसी। खाद्य विषाक्तता किसके कारण होती है? सल्मोनेला बेसिलिसी के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं है? माइक्रोराइजा नाइट्रो स्थिरीकरण नहीं है। राइबोसोम है, साइनोबैक्टीरिया है, फ्रेकिया ये सभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। जानवरों में मास्टिटिस किसके कारण होती है? बैक्टीरिया और वायरस के कारण जानवरों में मास्टिटिस होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है? पशु वसा में मौजूद फैटी अल्कोहल को कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। पशु वसा में मौजूद फैटी अल्कोहल को कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। जिस क्रिया से पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फसल उत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग क्या बढ़ा सकता है? उर्वरक मात्रा का बार बार उपयोग। फसल उत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता को बढ़ा सकता है। उर्वरक मात्रा का बार बार उपयोग। बेसिलस थ्यूरिजिनसिस का उपयोग किया जाता कहाँ होता है? उर्वरक में। बेसिलस थ्यूरिजिनसिस का उपयोग उर्वरक में होता है। NaCO एक संगठन है जो निपटाता है एड्स बीमारी को। NaCO संगठन निपटाता है। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो अपना घोंसला खुद बनाता है। उसके संबंध में क्या कथन सही है? यह अंडज सांप है और अपने अंडे घोंसले में देता है और अंड सेने तक घोंसले की रखवाली करता है। अंड सेने तक। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो अपने घोंसला खुद बनाता है। यह अंडज सांप है और अपने अंडे घोंसले में देता है और अंडे सेन तक घोंसले की रखवाली करता है। दूषित पानी और खराब सफाई
खराब सफाई से विकासशील देशों में पैदा होने वाली 3 संक्रामक बीमारी है मलेरिया, पेचिस और सिस्टो सिस्टोसोमियासिस सिस्टोसोमियासिस है। दूषित पानी और खराब सफाई से विकासशील देशों में पैदा होने वाली 3 संक्रामक बीमारी है मलेरिया, पेचिस और सिस्टोमोसिस। कौन सा कार्बनिक पदार्थ प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? सेलुलोस। सेलुलोस कार्बनिक पदार्थ प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सी फसल मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सबसे महत्वपूर्ण मानव जनित स्रोत है? चावल। बायोगैस को एक उत्कृष्ट ईंधन माना जाता है जिसका दहन धुआं रहित होता है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन। विविध प्राकृतिक वनस्पति का संक्रमण क्षेत्र जो 2 सीमावर्ती और अलग अलग पादप समुदायों के बीच की सीमा का निर्धारण करता है, सीमा पर स्थित होता है, हस्तक्षेप करता है, उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी उत्तराधिकार कहते हैं। विभिन्न प्राकृतिक वनस्पति का संक्रमण क्षेत्र जो 2 सीमावर्ती और अलग अलग पादप समुदायों के बीच की सीमा पर स्थित होता है, उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी उत्तराधिकार कहते हैं। शिमली पान कहाँ पे है? उड़ीसा में। शिमली पान उड़ीसा में है। जीव मंडल रिजर्व शिमली पान कहाँ पे है? उड़ीसा में है। देहांग दिबांग जैव मंडल कहाँ पे है? देहांग दिबांग जैव मंडल अरुणाचल प्रदेश में है। नोकरेक जैव मंडल कहाँ पे है? नोकरेक जैव मंडल मेघालय में है। नोकरेक मेघालय में है। ठंडा रेगिस्तान हिमाचल प्रदेश में है। शिमली पान जैव मंडल उड़ीसा में है। देहांग दिबांग जैव मंडल अरुणाचल प्रदेश में है। नोकरेक जैव मंडल मेघालय में है। ठंडा रेगिस्तान जैव मंडल हिमाचल प्रदेश में है। तालाब, महासागर, जंगल या जहाँ तक कि मछली घर जैसे अपने स्वयं के पर्यावरण में एक जैविक समुदाय को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तालाब, महासागर, जंगल, यहाँ तक कि एक मछली घर जैसे अपने स्वयं के पर्यावरण में एक जैविक समुदाय को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के आदान प्रदान की मुख्य प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन कहते हैं। झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के आदान प्रदान की प्रमुख क्रिया को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पादप कार्बनिक पदार्थ की अधिकतम होती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पारिस्थितिकी तंत्र में पादप कार्बनिक पदार्थ अधिकतम मात्रा में होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2012 में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाने की घोषणा की? 21 मार्च को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 से 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाने की घोषणा किया। पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण शक्ति है सौर ऊर्जा। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रेरक शक्ति सौर ऊर्जा है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्र को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कौन कार्य करता है? उत्पादक। जैविक और अजैविक अपघटों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है उत्पादक। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अधिकतम गैर जैव निम्नीकरण अपशिष्ट उत्पन्न करता है? थर्मल पावर। थर्मल पावर अधिकतम गैर जैव निम्नीकरण अपशिष्ट उत्पन्न करता है। थर्मल पावर स्टेशन। निम्नलिखित में से निम्नलिखित ईंधन को प्रत्येक के 1 किलोग्राम जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण के घटते क्रम को बताइए। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी। सबसे ज़्यादा डीजल से प्रदूषण फैलेगा, उसके बाद पेट्रोल से, फिर सबसे कम सीएनजी से फैलेगा। ग्रीन मॉफलर का उपयोग किस प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए करते हैं? ध्वनि प्रदूषण के लिए ग्रीन मॉफलर का प्रयोग किया जाता है। नीचे दिए गए कोड को मिलाना है। प्रदूषण, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषण प्रभाव किस पे पड़ता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव लीवर और किडनी को नुकसान करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचाता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है ये कैंसर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर प्रभाव देते हैं। धूल के कण श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। धूल के कण श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। और शीशा जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शीशा प्रभावित करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचाता है। नाइट्रस के ऑक्साइड कैंसर रोग उत्पन्न करते हैं। धूल के कण श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। शीशा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। डुगोंग एक समुद्री जीव जो विलुप्त होने के कगार पर है क्या करता है? क्या है? स्तनधारी जीव है। डुगोंग एक समुद्री जानवर जो विलुप्त होने के कगार पर है वह है स्तनधारी है। फाइटोटोन एक
सुविधा है नियंत्रित परिस्थिति में पौधा उगाना। फाइटोटोन यह सुविधा है नियंत्रित परिस्थिति में पौधा उगाना। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य प्राथमिक और द्वितीय दोनों हैं। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य प्राथमिक और द्वितीय दोनों हैं। निम्नलिखित जीव टेट्रीट्योर हैं। कौन कौन से जीव टेट्रीट्योर हैं? ये हैं इसमें केचुआ, मिलीपेड और बुलविड ये सभी ट्रेविट्योर हैं। निम्नलिखित में से किस जीव समूह में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? कवक में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र मानव द्वारा रूपांतरित किया गया है? कृत्रिम भूमि मानव के द्वारा रूपांतरित किया गया पारिस्थितिकी तंत्र है। किसी दिए गए क्षेत्र में पर्यावरण द्वारा समर्थित जीवों की संख्या को इस समूह में वहन क्षमता कहते हैं। किसी दिए गए क्षेत्र में पर्यावरण द्वारा समर्थित जीवों की संख्या को उस रूप में वहन क्षमता कहते हैं। संचार का पूरा क्रम जो किसी विशेष क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलता है उसे सेरे कहते हैं। संचार का पूरा क्रम जो किसी विशेष क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलता है उसे सेरे कहते हैं। प्रदूषण के अध्ययन में SPM से तात्पर्य है निलंबित पार्टिकुलर पदार्थ। प्रदूषण के अध्ययन में SPM का मतलब है निलंबित पार्टिकुलर पदार्थ। सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों में प्रदूषण परीक्षण के लिए सीसा और कार्बन कण को मापा जाता है। सर्विस सेंटर पर मोटर कार के प्रदूषण परीक्षण के लिए सीसा और कार्बन कण को मापा जाता है। सुपरसोनिक जेट के उड़ने से क्या होता है? ओजोन परत में रुकावट आती है। सुपरसोनिक जेट के उड़ने से ओजोन परत में रुकावट आ रही है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आपको अपने प्राकृतिक आवास में ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल बिल मिलने की अधिक संभावना है? पश्चिम घाट पर प्राकृतिक आवास में ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल बिल मिलने की अधिक संभावना है। निम्नलिखित में से भारत का पहला राष्ट्रीय जैव उद्यान है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। नैयार छत्तीसगढ़ में नहीं है, जबकि मूकाम्बिका वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में है। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में है। कोटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में है। कोटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में है। मूकाम्बिका वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? हरियाणा में चंबल अभ्यारण्य नहीं, जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में है चंबल अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है। एशियाई वन्यजीव इसमें कौन है? इक्कस हेनियन। भारतीय जंगली पशु प्रजाति एशियाई वन्यजीव का वैज्ञानिक नाम है इक्नस हेनियास है। बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम है रिश्वर्स डुवासेली है बरसिंगा का वैज्ञानिक नाम। चिंकारा का रासायनिक नाम है गजेला बेनेटिटी। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है गजेला बेनेटिटी। नीलगाय का वैज्ञानिक नाम है बोसेलाइफस ट्रेगोकैमल्स। नीलगाय का वैज्ञानिक नाम है बोसेलाइफस ट्रेगोकैमल्स है। निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्री तट रिडले कछुआओं के लिए एक आश्रय स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया? उड़ीसा का रिडले कछुआ आश्रय स्थल के लिए प्रसिद्ध है। समुद्री डॉल्फिन गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सुल्तानगंज में गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है। नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस वेटलैंड को बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था? कावरताल को नवंबर 2020 में वेटलैंड को बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया। कावरताल 2020 में नवंबर में। जैव विविधता दिवस कब मनाया था? 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। यदि आप घड़ियाल को उसके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो आप चंबल की घाटी घूमने जा सकते हैं। यदि आप घड़ियाल को उसके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो आपको चंबल घाटी जाना पड़ेगा। चंबल की घाटी में घड़ियाल पाए जाते हैं। महुआंडार अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? लातेहार। महुआंडार अभ्यारण्य झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है।
जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांक में कौन सा स्थानीय स्तर पर किसी आवास में औसत प्रजाति विविधता दर्शाता है? अल्फा सूचकांक। जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांक में कौन सा स्थानीय स्तर पर किसी आवास में औसत प्रजातीय विविधता दर्शाता है? अल्फा सूचकांक। निम्नलिखित में से किसे 2005 में तिब्बत पठार पर ओजोन प्रभाव मंडल की खोज किया? G.W. कैंट मूर ने। G.W. कैंट मूर ने 2005 में तिब्बत पठार पर ओजोन प्रभाव मंडल की खोज किया है। G.W. कैंट मूर ने तिब्बत के पठार पर ओजोन प्रभाव मंडल का खोज। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के कृत्रिम प्रजनन के लिए स्थापित संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? जैसलमेर, राजस्थान में। जैसलमेर, राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के कृत्रिम प्रजनन के लिए स्थापित संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स है पौधों को मिट्टी रहित खेती करना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। पौधे की मिट्टी रहित खेती हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। कौन सा कथन सही है? वायरस में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी होती है। वायरस में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी होती है। खेती में बायोचार का क्या उपयोग है? खेती में बायोचार का उपयोग है। बायोचार का उपयोग वर्टिकल फार्मिंग में ग्रोइंग मीडियम के हिस्से के रूप में किया जाता है। जब बायोचार ग्रोइंग मीडियम का हिस्सा होता है तो यह नाइट्रोजन फिक्सिंग सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को बढ़ावा देता है। बायोचार का उपयोग वर्टिकल फार्मिंग में किया जाता है। यह ग्रोइंग मीडियम का हिस्सा होता है जो यह नाइट्रोजन फिक्सिंग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है, इसलिए खेती में बायोचार का उपयोग किया जाता है। शाकनाशी उपयोगी पौधे को नुकसान पहुंचाए बिना खरपतवार को मार सकता है। शाकनाशी उपयोगी पौधे को नुकसान पहुंचाए बिना खरपतवार को मार सकता है। सही है। खरपतवारनाशी खरपतवार और फसल पौधे द्वारा अलग अलग दरों पर अवशोषित होते हैं। दोनों सही है। खरपतवारनाशी खरपतवार और फसलों पौधों द्वारा अलग अलग दरों पर अवशोषित होते हैं। शाकनाशी उपयोगी पौधे को नुकसान पहुंचाए बिना खरपतवार को मार सकता है। सही है।